हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज सबका स्वागत है बंसल एकेडमी के इस सेशन में, वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये एक, जिस तरह से लाइफ में कॉमन सेंस होती है वैसे ही कॉमन FAQs हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तो उनके बारे में ये आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये HPPSC की वेबसाइट पे भी गिवन है, वहीं से हमने लिया है। अगर आपको यहाँ से सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर इस तरह की कोई क्वेरी आपकी है तो वहाँ पे FAQs में जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी आपको मैं सारे FAQs के बारे में बता दूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बंसल एकेडमी PGT बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में टॉप पे नेट क्वालिफाइड CSR फैकल्टी द्वारा कोचिंग प्रोवाइड करती है और बेहतरीन कोचिंग प्रोवाइड करती है। दिस इज पॉइंट 1, बैचेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें। 100 में से 80 लोग नए देखते हैं, वो 80 लोगों से गुजारिश है कि भाई आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, हाथ चलाइए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल आपको शांति की अनुभूति मिलेगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो शुरू है तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय HPSSC। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने क्या करना है, न्यू यूज़र क्या करेगा, वेबसाइट ओपन करेगा HPSSC की। उसके बाद वहाँ पे साइन अप की ऑप्शन आएगी। देखिए किसी भी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जब कभी भी आप जाते हैं तो डायरेक्टली आप साइन इन कभी मत करिए, आप वहाँ पे साइन अप करिए। तो साइन अप की ऑप्शन आएगी, लिंक जो होगा उसका साइन अप का, उसको क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए वहाँ पे, और आपका एक ID जनरेट होगा बाय द ORA सिस्टम, ठीक है। और ये नए यूज़र के लिए है। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो क्या करना है, तो आपको दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दोबारा से साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइन इन करेंगे और याद रखिए कि आपने HPPSC की वेबसाइट पे जाके कभी भी कोई भी आपने अगर यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट किया है तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए वही जितने भी एग्जामिनेशंस आप HPPSC की वेबसाइट के थ्रू करेंगे, आपका सेम यूज़र ID और पासवर्ड है वहाँ पे चलेगा। उनके थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो आप लोगों तक पहुंचेगी टाइम टू टाइम, और वही आपका प्रोफाइल है वहाँ पे सेव रहेगा। आपको दोबारा वहाँ पे कुछ भी री एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड यूज़र ने डायरेक्टली कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक टू अप्लाई के केस में वहाँ पे फॉर्म फिलिंग करनी है, सबमिट करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इस तरह से बाजी जीत लेनी है अच्छी मेहनत करके। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन और तीसरे और चौथे की ओर बढ़ते हैं। तो ये है कि कैन कैंडिडेट्स मेक चेंजेस इन देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिटेड देम। नहीं भाई, कोई चेंज नहीं कर पाएंगे आप। कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल कर पाएंगे, कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन चेंज एप्लीकेशन में नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि फोटोग्राफ अगर डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए इन्होंने MS पेंट और इरफान व्यू के नाम से बताया है, उसको सेव एज ऑप्शन में जाके कर लेना है। हर फॉर्मेट में ऐसे होता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि canva.com आप लोग ध्यान रखिए। canva.com ये है, ये canva.com है, ये वाली canva.com है। इसको आप याद रखिए। आप यहाँ पे जाइए, कुछ भी चाहे PNG में, चाहे .jpg में, जिसमें भी, चाहे PDF में, कोई भी सेव करना है वहाँ जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर फोटोग्राफ का पिक्सल साइज अच्छा नहीं है तब कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कैनवा पे ही जाके, ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, MS पेंट और इरफान व्यू तो फ्री वाले हैं कैनवा भी फ्री है कुछ हद तक, लेकिन आगे तो पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि उसको क्रॉप करके, रीसाइज करके उसका पिक्सल साइज आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। इन्होंने वीडियो का लिंक भी दिया है वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 हो गए हमारे, 20 क्वेश्चन टोटल हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ अ स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइज़ क्या होना चाहिए। तो 40 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ के लिए।
हाइट उसकी 140 पिक्सल्स, 110 पिक्सल्स मैक्सिमम है ये, और सिग्नेचर के लिए 110 पिक्सल्स और 140 पिक्सल्स विड्थ ये होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि इन्होंने बोला शुड नॉट एक्सीड 40 केबी, तो आप 40 केबी से नीचे जितना मर्जी रख सकते हैं, 20 तक भी, 15 तक भी, 10 तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। और पिक्सल साइज उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। अगर कैनवा में करेंगे तो आप सीधा कैनवा पे जाके वही कर सकते हैं उसको, 140 पिक्सल्स हाइट और 1 पिक्सल्स आप वहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ उसकी। और सिग्नेचर के लिए 110 पिक्सल्स और 140 पिक्सल्स। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप इन चीज़ों को अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो आपके पिक्सल्स या जो फोटो का साइज़ है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपने जो साइडों में एरिया छोड़ रखा होता है ना, वो ज़्यादा होता है, तो आपने उसको क्रॉप कर देना है। अपने आप साइज़ है थोड़ा कम हो जाता है, कैसे, पिक्सल्स में भी कम होता है और जो केबी में है वो भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्लैक एंड वाइट या कोई भी फोटो है चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा, आप कोई भी करिए, बस क्लियर होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, रिसेंट। लेटेस्ट नहीं दिया तो भी कोई नहीं चलेगा, 2-4 साल पुराना भी चलेगा, लेकिन चलेगा, होना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल आई अपलोड माई फोटोग्राफ सिग्नेचर? तो बड़ा सिंपल सा भाई, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे साइड में बना होगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करो, मॉड्यूल को क्लिक करो, वहाँ पे जाके अपने, अगर आप सिस्टम से कर रहे हो लैपटॉप से तो वहाँ से कर सकते हो, अगर आप किसी कैफ़े में बैठे हो तो वहाँ से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, वेरी सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इज इट नेसेसरी टू फिल अप द डिटेल्स रिलेटेड टू पिन कोड, फ़ोन नंबर विद एरिया, मोबाइल और या फिर ईमेल? बिल्कुल, देखिए पिन कोड, एक टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तो मैंडेटरी होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। मान लो आपको कोई चिट्ठी पत्री डालनी है इन्होंने, वैसे तो पोस्ट करेंगे नहीं है कुछ भी, लेकिन पिन कोड आपके एरिया का स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके नाम से 10 लोग वहाँ पे और हो। टेलीफोन नंबर ये यस, रेजिडेंस का, ऑफिस का या मोबाइल नंबर, इन तीनों में से एक, बेसिकली आप वो नंबर दीजिए जो आपके हाथ में रहता है, दैट इज़ मोबाइल। और ये परमानेंट होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद नंबर चेंज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और ईमेल एड्रेस ही वो दीजिए जो आप सालों से यूज़ कर रहे हैं। सालों से यूज़ करने का मतलब है जो एक ही रखेंगे आप, ये नहीं कि आप 2 महीने बाद आपने उसको चेंज कर दिया या आप चेंज करते रहते हैं, तो एक परमानेंट आपका होना चाहिए। सो ये तो कमीशन के द्वारा आपको, क्योंकि कमीशन ने आपको कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिकली करना है, ये इन्होंने लिखा ही हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको ईमेल पे आएंगी या फ़ोन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो, वो भी आपका उसके थ्रू ही होगा, तो इट इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट शुड आई डू इफ़ देयर इज़ अ डिले इन एक्सेसिंग द पेज? अब देखिए डिले इन एक्सेसिंग द पेज है, ये तो बेसिकली नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, तो एक बात मैं आगाह करना चाहूँगा आप सब लोगों को कि आपने फॉर्म भरना है तो अर्ली स्टार्ट करिए फॉर्म भरना, अर्ली। कारण ये है कि लास्ट तक जाते जाते लोगों का मन बनता जाता है, लोग भरते जाते हैं, तो लोग इंतज़ार करते हैं, कईयों ने मुहूर्त निकलवाए होते हैं कि हम इस तारीख को भरेंगे, कईयों ने टाइम का मुहूर्त निकलवाया होता है, कईयों ने वीरवार, शुक्रवार, बुधवार ऐसा सोचा होता है, तो बड़े लोगों के हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भगवान का नाम लेके, प्रभु को प्रणाम करके, मन आपके अंदर ही है जो, उनको करो और भरो, और उसके बाद मेहनत इतनी दबा के करो, इतनी दबा के करो कि ये जो आपके अंधविश्वास है फॉर्म भरने से वो भी खत्म हो जाए। लास्ट में जाके नहीं भरना, उस टाइम पे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, वो रजिस्ट्रेशन मतलब उस टाइम पे चांसेस होते हैं कई बार गड़बड़ हो सकती है, तो शुरू में अर्ली एक्सेस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आई हैव टेकन प्रिंट ऑफ पे इन स्लिप बाय क्लिकिंग ऑन द ई चालान प्रिंट ऑप्शन। ठीक है जी, इन्होंने पे स्लिप निकाल ली और एंड आई हैव डिपॉजिटेड द कैश इन अ ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, या कोई भी बैंक है, पे इन स्लिप के थ्रू करा दिया। तो इन्होंने बोला है कि इफ़ आई लॉग आउट ऑफ द सिस्टम नाउ, हाउ वुड आई री एंटर द सिस्टम टू सबमिट माई ट्रांजेक्शन डिटेल्स ऑफ द फी? तो मैं दोबारा उसमें कैसे करूँगा? ठीक है जी, तो इन्होंने आंसर जो बड़ा सिंपल दिया है, तो आंसर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड अगेन लॉग इन बाई मेकिंग यूज ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन है एक, ऊपर इन्होंने बताया था कि आप दोबारा नहीं कर सकते हैं कोई भी, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है, एक्सेप्शन है कि आफ्टर लॉग इन चेक इन एक्टिव एप्लीकेशन, चेक एक्टिव एप्लीकेशन एंड यू विल सी फी डिटेल। वहाँ पे फी डिटेल का लिंक आएगा, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है उस लिंक पे क्लिक करिए,
पर्टिकुलर्स डालिए, इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ ई चालान को वहाँ सबमिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इज देयर एनी अदर फॉर्म चालान टू पे फी बाय कैश अदर देन द पे इन स्लिप जनरेटेड थ्रू? नो। पे इन स्लिप जनरेट किसके द्वारा होती है? ORA सिस्टम के द्वारा। तो PNB बैंक है, कैश में एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, ठीक है, सिर्फ ई चालान की फॉर्म में ही लेगा, ई चालान की फॉर्म में कलेक्ट करेगा। तो और कैश कुछ का तरीका नहीं है, आपको ई चालान निकलवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर आता है, कैन आई डिपॉजिट द फी इन कैश इन एनी नेशनलाइज्ड? नो नो नो, ये हमने अभी मना किया है। ओके, नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन नंबर 13 के I have made the challan payment through credit card, debit card facility of any bank, but the ORA system is showing fee not paid. How can I check update the payment mode? देखिए कैसे पेमेंट डिटेल्स हैं जो वो अपडेटेड होती हैं ORA सिस्टम में आफ्टर क्लियरिंग ऑल पैरामीटर्स लाइक कार्ड डिटेल्स के थ्रू। OTP आता है आपको, जब भी आप उसके थ्रू भरोगे तो वहाँ ऑप्शन आएगी ना कि आप भरने अगर मान लीजिए तो उसमें आपको OTP आएगा, SMS अलर्ट आएगा। और अगर आप कैश नहीं पे कर पा, नॉट कैश, आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, तब एप्लीकेंट क्या कर सकता है कि HPPSC की डेस्क नंबर, ये जो फ़ोन नंबर है ना 2629738 या फिर 1800-180-8004, इस पे कॉल कर सकता है अगर मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी आपकी फीस डिपॉजिट नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। और नेक्स्ट है हमारे पास कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन, प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग माई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। मतलब कंप्लीट नहीं हो रही है, उसने ये नहीं बोला कि शुरू नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आप काइंडली एक काम करिएगा, उन्होंने प्रोसेस आपको पाथवे बताया कि स्टेप 1 में क्या करना है कि आपका वेब ब्राउज़र या इंटरनेट ब्राउज़र है जो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड होनी चाहिए, उसमें पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेप 2 पे जाइए। बड़ी सिंपल सी बात है, जब किसी भी सिस्टम को अपडेट किया जाता है तो उसमें नई टेक्नोलॉजी डाली जाती है। और मान लीजिए हमारे पास कोई पुराना लैपटॉप, पुराना कंप्यूटर है जिसमें पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल कर, मतलब हमें नहीं आता है, जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है, तो आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। अगर नहीं आता तो किसी IT वाले बंदे से, जो भी आपके सर्कल में होगा, पढ़े लिखे हैं सारे, सबके सर्कल में होगा, थोड़ा सा पूछिए, पता चल जाएगा। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या बोला कि आपने क्या वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र लेटेस्ट वर्जन का देखना है, चलेगा जो भी है आपके पास। जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है, ये भी चलती है। पॉपअप ब्लॉकर है, कई बार ये होता है कि कई लोगों ने सिक्योरिटी के लिए आपने मैकएफी या फिर कोई और गार्डियन या सिक्योर करने के लिए डाल रखा होता है, तो उस टाइम पे वो पॉपअप को, ब्लॉकर को डिसेबल नहीं होने देते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, अगेन रेफर टू द रेलेवेंट आइटम्स sections of the following documents accessible through the web links available on the instruction of the candidate। दोबारा फिर जाइए, फिर इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, फिर आप उसको असेस करिए। अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम अगर अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हुई है तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 1800-180-8004। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये बोलता है व्हाट इज द प्रोसेस टू पे द फी फॉर द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। भाई साहब, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के थ्रू करिए। ई चालान चाहिए आपको, बैंक में जाइए, वहाँ पे उनसे पूछिए अगर नहीं समझ आ रहा है। लेकिन आपके पास ATM कार्ड होगा, वो वीज़ा का, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, किसी भी बैंक ने दिया होगा, उसके थ्रू पे आप कर सकते हैं। बड़ा आसान काम है, आजकल की जनरेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी है, तो आप लोग बेहतर काम कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आर देयर एनी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू फिल एन एप्लीकेंट फॉर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन? यस, होती हैं जी, बिल्कुल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। आपको मैंने वीडियो भी बनाए हैं इसके ऊपर, पूरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है। मस्ट रेफर टू इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन, मेरा पहला वीडियो ही इस पर बनाया है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन क्या क्या है। लॉगिन पेज पे ही हैं ORA वेबसाइट के, देखिए इन्होंने लिंक भी दिया है, शेयर किया यहाँ पे, ये वाला आप देखिए, यहाँ पे करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ कैन आई नो द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर पर्टिकुलर पोस्ट। अब ये स्टेटस पता करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके अपना जो यूज़र ID बना है उसको डालो, लॉगिन करो, ठीक है। वहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन देखो और अपना एप्लीकेशन नंबर उसमें डालो,
जिस भी टेस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, रोल नंबर, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एंटर फी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वहाँ पे दी होती हैं, ठीक है। तो आप एडवर्टाइजमेंट नंबर वाइज आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जाके लग जाएगा पता। ज़्यादा आसान काम नहीं है, हो जाता है। आपके पास बेसिकली कंफर्मेशन आ जाती है। विच आर यूनिवर्सिटीज कोर्सेज एंड डिग्रीज रिकग्नाइज्ड बाय HPPSC। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आजकल के टाइम पे कई लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, गलती का शिकार हो जाते हैं, डिस्टेंस के थ्रू कर लेते हैं। तो जो भी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने जिनको भी अप्रूव किया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को, वो सब इस दायरे में आती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी रिकग्निशन UGC या AICTE से नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई एक्सेस द वेबसाइट टू फिल अप द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ORA। बड़ी बार आ रहा शब्द ये। होम पेज पे जाओ इसकी वेबसाइट पे भाई, HPPSC की, वहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम ORA। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िए नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पोस्ट के बारे में, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी देखिए और जो भी एडवर्टीजमेंट में दी हुई है, फिर उसके बाद आप भर दीजिए फॉर्म। हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेबस फॉर द टेस्ट, ये वेबसाइट पे HPPSC वाले डालेंगे, आपको इसका लिंक वहाँ पे डल जाएगा, आप सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास आज हमने जो वीडियो बनाया है वो था, और ये जो वीडियो था इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट में कि FAQ से जनरली लोगों को प्रॉब्लम आती है, पूछे जाते हैं। बंसल अकेडमी कोचिंग देती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, TGT नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स की कोचिंग देती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेट क्वालिफाइड फैकल्टी होती है, ढेरों रिजल्ट्स हमारे पास हैं, हम आपके लिए जान लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि वी कैन अश्योर यू कि हमारी तरफ से 200%, 1000% मेहनत करने वाले लोग हमारी टीम में हैं। दे विल डू वंडर्स। आप फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। जाते जाते एक और बात, एक रिक्वेस्ट है, YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत शांति मिलेगी आपकी आत्मा को भी, मेरी आत्मा को भी। शांति से YouTube बेल आइकन दबाइए और बेहतर स्थिति में जाइए। Thank you very much. Thank you all.